डैड को निशाना बनाया गया। जोहा ने जान ली है उनकी, और ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि डैड उसकी हकीकत जान चुके थे। Enough. Get lost. सोहन, अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मेरा क्या होता? उनके जाने के बाद तो मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। जी सरकार। जहाँ भी है फौरन आके मिल मुझसे। आया सरकार। चल, सरकार ने बुलाया। सलाम सरकार। याद किया था सरकार आपने? जिस काम का कहा था क्या बना? जी सरकार, मैंने अपना प्लान मुकम्मल कर लिया। वो कब कहाँ जाता है सब पता करा लिया है। रात 11 बजे के करीब वो जिमखाना क्लब से निकलकर अपने घर की तरफ जाता है। किसी भी सुनसान जगह पर रोक कर उसका काम तमाम कर दूंगा आज रात। अभी नहीं, अभी एक और काम करना है। उस औरत की शक्ल सूरत जानते हो ना, जिसकी बच्ची अगवा की थी तुमने? जी सरकार। मुझे शक है कि वो इस वक्त एडवोकेट राफे के घर में है। ये एडवोकेट राफे का घर का एड्रेस है। सबसे पहले इसको कंफर्म करो। मेरा शक इसके साथ साथ आप पर भी जा रहा है, क्योंकि ये गाड़ी इलाके में मशकूक मूवमेंट करती हुई पाई गई है। तुमने अच्छा किया मिनाल, जो मुझे जोहा के बारे में इतना कुछ बताया। अगर तुम खुद से फैसला कर चुके हो तो फिर मिनाल को एक हफ्ते की मोहलत देने का क्या मतलब है? और अगर अभी भी सच और झूठ की तलाश में हो तो मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। आई रिक्वेस्ट यू। मैं साहब को बता रहा हूँ। रुको, क्या बताओगे? यही कि इंस्पेक्टर रहा है। मैं खुद बता दूंगा, तुम लोग तो जाओ। अगर वो इसी घर में है तो फिर दोनों के कत्ल का मंसूबा बनाओ। पहले ईमान को खत्म करो और फिर उसी दिन टाइमिंग सेट करके नसीरुद्दीन को खत्म करो। आइए इंस्पेक्टर साहब, तुम जाओ। रुको, चौधरी साहब, इसका तारुफ करवाएंगे आप? ये गांव में मेरी जमीनों की देखभाल करता है। तो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है ये? ऐसे सवाल करने का मतलब? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दें प्लीज। मैंने इसलिए बुलाया कि मैं अपनी जमीनें बेचना चाह रहा हूँ और पार्टी साइट पे विजिट करना चाहती है, और इसी हवाले से इसे इंस्ट्रक्शन देनी थी। तो इतनी मामूली इंस्ट्रक्शन तो फोन पर भी दी जा सकती थी। अपने यहाँ आने का मकसद बताओ इंस्पेक्टर। वो जरा मैं आपके वकील से मिलना चाहता था।
आपकी मौजूदगी में। किस लिए? एडवोकेट राफी ने मेरे खिलाफ लीगल कार्रवाई की है। मैंने ईमान को ढूंढने के लिए उसके घर की तलाशी ली थी और मैं चाहता हूँ। रुको, मैंने तुमसे जाने का नहीं कहा। हाँ, तो मैं चाहता हूँ चौधरी साहब आपका वकील मुझे डिफेंड करे। थैंक यू। चलो। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वो क्या है कि चौधरी साहब, आपकी जान को खतरा है ना, तो इसलिए मुझे हर किसी को शक की निगाह से देखना पड़ता है। क्या पता ये भी आपके दुश्मनों से मिल गया हो। मुझे एतमाद है इस पर, शक करने की जरूरत नहीं है। पर मुझे एतमाद नहीं और शक करने की मुझे ज़रूरत है। चलो। ये गाड़ी किसकी है? पता नहीं, सोच समझकर जवाब दो। मैंने कहा ना ये गाड़ी मेरी नहीं है। चौधरी साहब, आपका ये आदमी मजीद मशकूक हो गया है। अगर ये मान लेता कि ये गाड़ी इसकी है तो शायद आपके हक में अच्छा होता। मेरा शक इसके साथ साथ आप पर भी जा रहा है, क्योंकि ये गाड़ी इलाके में मशकूक मूवमेंट करती हुई पाई गई है। इसलिए आप मुझे बताएंगे ये गाड़ी किसकी है और यहाँ क्यों खड़ी है? ये गाड़ी मेरे नाम पर, इसीलिए मेरे घर में खड़ी है। तो फिर जान जाइए, नसीरुद्दीन साहब ने रिपोर्ट लिखवाई है कि ये गाड़ी उनका ताक़ुब कर रही है और उनकी जान को खतरा है। अगर उन्हें किसी किस्म का भी कोई नुकसान पहुंचा ना, तो याद रखिएगा पहला एक्शन आपके खिलाफ होगा। चलो। तुमने अच्छा किया ये कह के कि गाड़ी तुम्हारी नहीं है। इस गाड़ी को भूल जाओ, तुम्हें दूसरी गाड़ी मिल जाएगी। और अब नसीरुद्दीन के टारगेट को भूल जाओ। अब टारगेट सिर्फ ईमान को करना है और ज़रा एहतियात से, क्योंकि इंस्पेक्टर की मुसलसल नज़र तुम पर है। जो हुक्म सके। तेरे होते हुए तेरे बंदे बने हैं खुदा। मैंने जिसे चाहा ना उसे पा लिया। हर हाल में जिंदगी के हर कदम में मेरा साथ दोगी। आपको कोई शक है क्या? तुम्हारी हाँ सुनना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ मामलात में खुद को ऐसे उलझा लेता हूँ, मेरी खुद समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। आपको मामा को टाइम देना चाहिए। उन्हें आपकी जरूरत है। क्या सोच रहे हैं? उससे मामा की ये हालत देखी नहीं सकती।
आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। मैं सोच रही थी कि हम मामा का गम एक ही सूरत में कम कर सकते हैं, उन्हें पोते की खुशी देकर, ताकि उनका गम खुशी में बदल जाए। इरादे की बड़ी पक्की निकली आप। नहीं की ना आपने वक्त पे कॉल। देखिए, हम एक जान के दुश्मन क्यों बने हो? आप नहीं जानते कि मैं किस पोजीशन में हूँ। आप शादीशुदा हैं? जी जी नहीं। एंगेज्ड हैं? नहीं तो किसी के साथ अफेयर में? ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? तो आप खुद ही बता दीजिए आप किस पोजीशन में। देखिए, मैं एक बहुत ही पर्दादार घराने से ताल्लुक रखती हूँ। अगर मेरे बाबा जान को पता चल गया ना कि आप मेरे लिए यहाँ फोन करते हैं तो मेरी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। देखिए, ये हो नहीं सकता कि मैं आपको देखे बगैर बाज आ जाऊं। आपको एक बार तो मुझसे मिलना पड़ेगा। सलमान, हेलो। तुमने अच्छा किया मिनाल, जो मुझे जोहा के बारे में इतना कुछ बताया। इससे मुझे ये पता चला कि तुम्हारे दिल में जोहा के लिए कितनी नफरत है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी सौतन है। तुम इतनी खुदगर्ज, इतनी बेहिस हो सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। मिनाल, कितना मान, कितना भरोसा था मुझे तुम पर, मगर फिर मुझे ये एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बारे में कितना गलत सोचता रहा। तुम जानती थी ना कि मॉम और डैड की क्या ख्वाहिश थी, कि तुम उन्हें एक वारिस दो, जो कि तुम नहीं दे सकती थी। इसी वजह से मुझे जोहा से शादी करनी पड़ी, और ये सब जानते हुए भी तुम जोहा पर इल्जाम लगाकर मेरे दिल में उसके लिए नफरत पैदा कर रही। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं तुम्हारे नाम से अपना नाम अलग करने वाला हूं। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करके गलत करूंगा, तो तुम्हें साबित करना होगा कि मैं गलत हूं। मिनाल, तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ते का टाइम है कि मेरे पास तुम्हें तलाक देने का कोई जवाब नहीं। अगर तुम साबित नहीं कर सकी एक हफ्ते में, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। खुदा, तेरे होते हुए तेरे बंदे बने हैं खुदा। खींची हाथों पे तूने लकीरें और हाथों को बांध दिया। इनका हर जुल्म है तेरी रजा, मुझ पे पाबंदी ये इल्तिजा। जैसे इन पे तू है मेहरबान, मेरे कहने पे मेरा हो जा। एक लम्हा ज़मीन पे उतर। अब बताओ ना क्या बात हुई। भाभी, सलमान का फोन आया था अभी। सलमान ने खुद फोन किया था? जी, कह रहे थे कि बोलो मिनाल, क्या कह रहा था?
सलमान कह रहे थे कि अगर मैंने एक हफ्ते के अंदर अंदर जो इल्जाम जोहा पर लगाया वो साबित ना किया तो तलाक दे देंगे मुझे। भाभी आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। छोड़ देगा मुझे वो। भाभी सलमान को ऐसा करने से रोक ले। मिनाल लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। हमें सलमान के पास जाना ही नहीं चाहिए था। ये बहुत बड़ा इल्जाम है मिनाल, और हमारे पास तो कोई सबूत भी नहीं है कि हम साबित कर सके कि। आप तो जानती है ना, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैंने बिल्कुल सच बोला है भाभी। मिनाल, मुझे तुम्हारी सच्चाई का कोई सबूत नहीं चाहिए, लेकिन सलमान। मना किया था ना मैंने। क्यों गई तुम दोनों सलमान के पास? वो दरअसल आफाक। क्या मतलब? भरोसा नहीं था ना मुझ पे? प्लीज कुछ करे ना। मैंने कहा था मैं उससे बात करूंगा। मैं तुम्हारा घर बर्बाद नहीं होने दूंगा। सॉरी भाभी। हेलो। हाँ सलमान, कैसे हो? ये सब छोड़िए, काम क्या है ये बताएं। बात करने के लिए मिलना चाहता हूँ। जो कुछ कहना है फोन पर कह दें। अगर तुम खुद से फैसला कर चुके हो तो फिर मिनाल को एक हफ्ते की मोहलत देने का क्या मतलब है? और अगर अभी भी सच और झूठ की तलाश में हो तो मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। आई रिक्वेस्ट यू। ओके। मिनाल से शादी करना तुम्हारी जिद थी ना, तो मैं क्या समझूं? तुम्हारी मोहब्बत अंधी थी या तुम्हारी नफरत अंधी है? देखो, दो बातों का ख्याल रखना। एक तो ये काम एक हफ्ते के अंदर अंदर होना चाहिए, और दूसरा ये 100 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। जी ठीक है। नहीं, बहुत शुक्रिया। अशरफ, रोको से। मुझे भी खुदा ने बनाया है, मुझे भी खुदा ने बनाया है। आंटी की तबीयत कैसी है? ठीक है। अगर मैं कहूं सलमान के मुझे मिनाल पे अंधा एतमाद है तो? मुझे भी मिनाल पर अंधा एतमाद था, आप लोगों से कई ज्यादा। लेकिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुमने जो देखा वो धोखा था, वो धोखा जो तुम्हें दिखाया गया है। देखो फाहम, कल वैसे भी आफाक भाई यही सारी बातें। मैं जानता हूं कल आफाक भाई तुमसे मिलकर गए हैं, लेकिन एक बहन का भाई होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आके तुमसे मिलूं, ताकि उसकी सफाई पेश कर सकूं।
अगर बात करने का मौका दिया है तो फिर बोलने का भी मौका दो। बोलो। तुम्हारे डैड को तुम्हारी दूसरी बीवी की असलियत मालूम हो चुकी थी। उन्होंने खुद मिनाल को बताया कि वो बहुत जल्द जोहा को एक्सपोज करने वाले थे, इसलिए कि मिनाल ने जो कुछ उन्हें बताया वो उस पर यकीन कर बैठे थे। और तुम्हें क्या लगता है कि अंकल इतने कम अकल थे कि वो महज किसी की कुछ कही हुई बातों पे ऐसे यकीन कर लेते? क्योंकि उन्हें जोहा से ज्यादा मिनाल से हमदर्दी थी। हालांकि ये हमदर्दी तुम्हें होनी चाहिए थी। मिनाल से शादी करना तुम्हारी जिद थी ना। तुम्हें क्या समझूं? तुम्हारी मोहब्बत अंधी थी या तुम्हारी नफरत अंधी है? मुझे सिर्फ ये बता दो कि अगर तुम्हें मिनाल पे भरोसा नहीं है तो ऐसी क्या बात है कि तुम्हें जोहा पे अंधा इत्मीनान है? वो जो कह रही है तुम उसे सच मानते जा रहे हो। मैंने कहा ना, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। तुमने अपनी आंखों से यह देखा था कि मिनाल ने जोहा को छत से गिराया और उसके हाथ में छुरी भी थी। हाँ? अगर मिनाल ने जोहा को मारना ही होता तो उसने छुरी से वार क्यों नहीं किया? और छत से गिराने का क्या मकसद हो सकता था? यही बातें तुम्हारे डैड ने भी जोहा से की थी और जिसके बाद वो लाजवाब हो गई थी। और वो जिसको भी निशाना बनाने का सोचती है ना, पहले उसे घर में अकेला करती है। सलमान, जरा सोचो उस दिन क्या हुआ था? उस दिन क्यों मिनाल और जोहा घर में अकेली थी? और ये भी सोचो कि जिस दिन तुम्हारे डैड का इंतकाल हुआ उस दिन भी जोहा और तुम्हारे डैड घर में अकेले थे। देखो सलमान, अगर मिनाल ये कह रही है कि उसने जोहा को ये कहते हुए सुना है कि जोहा ने ही तुम्हारे डैड को मारा है, तो मैं तो इस बात को बगैर किसी तहकीक के 100% मानूंगा। लेकिन तुम्हें तो तहकीक करनी चाहिए सलमान। हकीकत क्या है, कम से कम ये तो जानने की कोशिश करो। और ऐसा सिर्फ तुम कर सकते हो। जब पूरी तरह तसल्ली कर लो तो फिर जो जी में आए वो करना। ना तुम्हें मैं रोकूंगा और ना ही आफाक भाई रास्ते में आए। जी भाई, हाँ मेरी सलमान से बात हो गई है। शायद उसे हमारी बातों पे यकीन आ जाए। बाकी तफसीलात मैं आपको घर आके बताता हूँ, ठीक है? ऐ खुदा, ऐ खुदा, तेरे होते हुए तेरे बंदे बने हैं खुदा। सर, सारी डिटेल मालूम कर लिया उस गाड़ी के बारे में। गाड़ी मरगूब अहमद चौधरी के नाम पर है। गाड़ी की नंबर प्लेट शक्कर की है। ठीक है, तुम जाओ। मरगूब चौधरी का फोन आया, अपनी जमीनें बेचना चाहता है। हेलो तारा, कैसे हो? अच्छा हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? ये बताओ कि ये मैंने सुना है कि मरगूब चौधरी अपनी ज़मीनें बेचना चाह रहा है। हाँ, बड़ी हैरत हुई मुझे ये सुन के कि तुमने उसे अपनी ज़मीनें बेचने पर मजबूर किया है। तारा, बातें तो मेरे पास भी हैं बहुत कहने के लिए, मुझे उन्हें सुनकर तुम्हें बहुत हैरत होगी। हाँ, समझ नहीं आ रहा मुझे कि तुम लोगों की बचपन की दोस्ती इतनी
दुश्मनी में कैसे बदल गई? ये बातें तो कभी हम जब मिलेंगे तो मैं तुम्हें तफसील से बैठ के बताऊंगा। फिलहाल तो तुम मरगूब चौधरी से कहो कि अपनी ज़मीनें मुझे बेच दें। तुम क्यों खरीदना चाहते हो ज़मीनें? देखो दारा, वो ये गलती कर रहा है अपनी ज़मीनें बेच के। मैं जानता हूँ कि जिस दिन उसको एहसास होगा तो ये ज़मीनें उसे वापस नहीं मिलेंगी, और मैं इसीलिए ख़रीद रहा हूँ कि जब उसका बुरा वक्त आए और तबाह और बर्बाद हो जाए तो मैं ज़मीनें उसे वापस कर दूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब चल क्या रहा है। तारा देखो, तुम उससे बात करो और समझाओ कि ये ज़मीनें मुझे बेच दे। नहीं, इस पर नहीं राजी होगा वो। खैर छोड़ो, ये बताओ कि वो किस स्टेट एजेंट के थ्रू ये सारी ज़मीनें बेच रहा है? एजेंट का नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन नंबर है उसका मेरे पास। एक पार्टी को लेकर आया था वो ज़मीनें दिखाने के लिए। गुड। तुम एक काम करो कि उस स्टेट एजेंट का नाम और सेल नंबर मुझे टेक्स्ट कर दो। देख लेना नसीरुद्दीन, कोई लोचा नहीं कर देना। यकीन करो दादा, मैं ये सब जो कुछ भी कर रहा हूँ मरगूब चौधरी की भलाई के लिए कर रहा हूँ। अच्छा है, कल तुझे भेजता हूँ एजेंट का नंबर। ये कहिए कि वहाँ है घर में हमारे और खुदा की कुदरत है। अरे कैसी बातें कर रहे हो नसरुद्दीन, तुमने कहा और हम चले आए। अबे बुलाया तो मैंने ही था। तू साल में 4-5 दिन के लिए तो पाकिस्तान आता है और मिले बगैर चला जाता है। यार क्या बताऊं, तुझे तो पता ही है कि फैमिली और बिजनेस दोनों अमेरिका में सेटल्ड हैं, टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन इस दफा तुझे वक्त निकालना पड़ेगा मेरे लिए। तुम फिक्र नहीं करो, अब मैं आ गया हूं ना, तुम्हारे सारे अगले पिछले गिले शिकवे दूर कर दूंगा। यार एक काम है तुझसे। हुक्म करो। तू मरगूब चौधरी को जानता है? हाँ, ये वही है ना जो तुम्हारा दोस्त है और शायद स्टील का कारोबार करता है, और पता नहीं कौन कौन से। बिल्कुल सही कह रहा है तू। तो मुलाकात हुई है प्लीज? नहीं, मगर बात क्या है? बात ये है यार कि मैं उससे उसकी ज़मीनें खरीदना चाहता हूँ और मुझे जानता है, वो मुझे नहीं बेचेगा। अच्छा, तो मुझे क्या करना है? काम दरअसल ये है कि तू जाकर मरगूब चौधरी से मिल। वो अपने 100 करोड़ की ज़मीनें बेचना चाहता है। तू डील फाइनलाइज करके उसको 10 करोड़ रुपए एडवांस दे दे, और बाकी जो मांगे तो कहना कि मैं ज़मीनें देखने के बाद दूंगा। यार नसीर, असल बात क्या है? यार ये बात मैं तुझे बाद में बताऊंगा, वादा रहा। मगर पहले जो मैंने कहा है वो तो कर देना। ओके ओके, तुम फिक्र नहीं करो, मैं करता हूँ। ये पता था तू यही कहेगा। चल अब तुझे चल के एक मज़ेदार पाकिस्तानी खाना खिलाता हूँ। अबे तुम अमेरिका में रहते हो, वहां तुम्हें ऐसा खाना मिलता ही नहीं होगा। क्या ख्याल है? चल आप उठे। अरे सर, आपने आने की क्यों जहमत की? मुझे कहते थे मैं खुद घर आ जाता। ये फॉर्मेलिटीज छोड़ो, मुझे बताओ कि सूरत हाल संभलने में आई या नहीं? नहीं सर, सूरत हाल तो मजीद बिगड़ती जा रही है। दोनों रनिंग प्रोजेक्ट जो है क्लाइंट ने रुकवा दिए हैं और दोनों बैंकों से नोटिस आ गए हैं। 1 हफ्ते में इंस्टॉलमेंट पे करने को कहा है। अब जाए। हेलो, चौधरी मरगूब अहमद बोल रहा हूँ। जी चौधरी साहब। मेरे काम का क्या बना? मैं अपने क्लाइंट से बात कर रहा हूँ। अलबत्ता एक पार्टी का फ़ोन आया था मेरे पास, वो इस एरिया में ज़मीन खरीदने में इंटरेस्टेड है। कल बुलाया उसने। देखो, 2 बातों का ख्याल रखना।
एक तो ये काम 1 हफ्ते के अंदर अंदर होना चाहिए और दूसरा ये 100 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। जी ठीक है। वालेकुम सलाम। मैं मर्दमशुमारी के ऑफिस से आया हूँ, कुछ मालूमात लेनी थी। साहब घर पे हैं क्या? आप तो बाहर गए थे। ओहो, अच्छा तो फिर आप ही बता दें कितने लोग हैं इस घर में इस वक्त? घर में 3 2 या 3 बताओ ना। 2। ओह अच्छा, 2 यानी कि साहब उनकी बेगम। जी ठीक। नहीं, बहुत शुक्रिया। अशरफ, रोको से। दीदी जी, वो तो गाड़ी में बैठ के चला गया। तुमने उसे जाने क्यों दिया? कौन था वो? क्या पूछ रहा था? वो मर्दमशुमारी के ऑफिस से आया था, पूछ रहा था घर में कितने लोग रहते हैं। तुमने उसे क्या बताया? तो मैंने बताया कि 2 लोग रहते हैं, साहब और बीबी जी। ओके ठीक है, तुम जाओ। आप कहाँ हो? जल्दी घर आ जाओ। क्या बात है सुनी, खैरियत तो है? नहीं राफेज, सब गड़बड़ हो गई है। कोई आदमी आया था। जिस शख्स ने उसकी बच्ची को हॉस्पिटल से किडनैप किया था वो हमारे घर आया था। उसने ईमान को वहां पर देख लिया, हमें जाना होगा। तो चलो जल्दी चलो। अफाक नो मरगूब अहमद की पोजीशन कमजोर से कमजोर तर होनी चाहिए, वरना केस तो उसका स्ट्रांग है ही। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा निशाना लगाया है ठीक उसके माथे पे जाके लगेगा। और जो इंस्पेक्टर कबीर है उसको भी मैंने कॉन्फिडेंस में ले लिया और उसने मुझे ये भी बता दिया कि मेरा पीछा कौन कर रहा है। जरूर इसका ताल्लुक भी अब्बाजान से है। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन अभी हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। अभी हमें कंसंट्रेट मरगूब चौधरी पे करना चाहिए। बस सिर्फ एक बार उसकी इब्राहिम से डील हो जाने दो, सारे के सारे मामलात हमारे हाथ में हो। बड़ी हेलो जी सुनी। हेलो राफे, आप कहाँ हो? जल्दी घर आ जाओ। क्या बात है सुनी, खैरियत तो है? नहीं राफे, सब गड़बड़ हो गई है। कोई आदमी आया था, इंफॉर्मेशन ले रहा था गेटकीपर से कि इस घर में कितने अफराद रहते हैं और उसने बता दिया। अच्छा वो उसने देख लिया है, ईमान ने उसे, और वो कह रही है कि ये वही आदमी है जिसने अदन को किडनैप किया था। Oh God. एक काम करो, सिक्योरिटी गार्ड से कहो कि अलर्ट रहे, मैं अभी आ रहा हूँ। प्लीज जल्दी आ जाए राफे। ओके क्या बात है? ईमान को खतरा है। जिस शख्स ने उसकी बच्ची को हॉस्पिटल से किडनैप किया था वो हमारे घर आया था। उसने ईमान को वहां पर देख लिया, हमें जाना होगा। तो चलो जल्दी चलो। अफाक नो तुम्हें वहां जाना नहीं चाहिए, बल्कि ईमान के सामने तुम्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन अंकल, मैं हूं ना,
Why are you worried? हर चीज हैंडल कर लूंगा. प्लीज राफे आइए. कि मैंने माँ बाप का घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। मोहब्बत नाम का धोखा खाकर मुझ जैसी बदनसीब लड़कियां दर-बदर की ठोकरें ही खाया करती हैं। आंटी, जिस दिन पापा की डेथ हुई जोहा यहाँ आई थी ना? हाँ, आई थी। तो फिर वो वापस वहाँ क्यों आ गई थी? तुम्हारी वजह से मैं अपनी जमीनें बेचने पर मजबूर हो गया हूं नसीरुद्दीन. इसका खमियाजा हर सूरत तुम्हें अपनी मौत से देना होगा.